हम लोग ने बिल्डिंग और आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट की थी। तो जो ये वाला क्वेश्चन था ये मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क। आपने काफ़ी मैसेज देखे मैंने और उनको नोटिस किया, तो काफ़ी हद तक बच्चे सही बोल पा रहे हैं, कुछ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला आता है कि इसमें स्टेयरकेस, तो हम लोग जानते हैं इसमें स्टेयरकेस वगैरह है नहीं, दिख नहीं रही है, अगर होंगे भी तो इसमें शो नहीं हो रहा है, तो हम उसको काट देंगे। फिर आता है ट्रावल। ट्रावल क्या होता है, देखिए ये जो एलिमेंट है इसको बोला जाता है ट्रावल। अभी डोंट वरी, अभी और भी बिल्डिंग टूल्स दिखाऊंगा मैं जो आने वाले हैं। फिर आता है वर्किंग ड्राइंग्स। देखिए वर्किंग ड्राइंग का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें ड्राइंग्स कई सारे तरह की हो सकती हैं। ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर ड्राइंग, जैसे साइड प्लान ड्राइंग हो सकती है, एक हो सकता है आपका फ्लोर प्लान हो सकता है ऐसा ना, साइड प्लान ड्राइंग हो सकती है, फ्लोर प्लान हो सकता है, एक हो सकता है सर्वे ड्राइंग हो सकती है ना, एक हो सकती है आपके लिए लाइक इलेक्ट्रिक फिटिंग ड्राइंग होती है, और फाउंडेशन ड्राइंग भी कर सकते हैं, या फिर हम बात करें वर्किंग ड्राइंग को भी हम काउंट कर सकेंगे। सब ड्राइंग का जो पर्पस है अलग अलग होता है। जैसे साइड प्लान का काम होता है पूरी साइड को दिखाना, फ्लोर प्लान का काम होता है कि जो फ्लोरिंग हुई है मतलब जो इंटरनल स्पेसेस हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। सर्वे ड्राइंग का मतलब होता है कि जो टोपोग्राफी है, जो लैंड है वो किस तरह की है। और वर्किंग ड्राइंग क्या है, ऐसी सेक्शन ड्राइंग्स भी होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं सेक्शन ड्राइंग्स। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक बार गूगल पर जाकर पढ़ लो इनके बारे में। मौका मिलेगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए फिर, है ना। तो सेक्शन ड्राइंग देख लेना। ये क्वेश्चन के बाद 2021 में मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग इस तरह से बात की गई थी, तो आप इनको प्लीज चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ड्राइंग का मतलब क्या होता है, देखिए आप लेट्स से कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपके पास एक क्लाइंट आता है, आपने उसको प्रपोजल होगा, उसकी ब्रीफ होगा क्या बनवाना चाहता है, आपने उसको एक प्लान बनाकर दे दिया। तो आपने जो प्लान बनाकर दिया होगा उसको समझाने के लिए बताया गया होगा कि यहाँ से आपकी एंट्री, यहाँ से पार्किंग है, ये सब बेसिक चीज़ बता दी जाती हैं। लेकिन अब उसके लिए अब उसको सब फाइनल हो जाता है, वो चाहता है इनको कंस्ट्रक्ट कराना, तो उसको बनाने के लिए हमें बनानी पड़ती है वर्किंग ड्राइंग्स, है ना। उनके हिसाब से ही आपका काम होता है, उस बिल्डिंग पे काम होगा। वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी हो सकते हैं डायमेंशंस लिखी होती हैं, मेजरमेंट्स लिखे होते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने सिंपल बना दिया है कि यहाँ से मेरी एंट्री है, यहाँ से एंट्री हो रही है और इस तरीके से, तो दिस इज द नॉर्मल फ्लोर प्लान। लेकिन अगर आप इसकी वर्किंग ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर इसको मेंशन करेंगे, यहाँ से कितना है, फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस लिखी जाएगी, फिर यहाँ से जो भी, सो ऑल द डिटेल्स हैज टू बी देयर, जिससे कि जो बनाने वाला है उसको पता हो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हल्का सा दिया गया है कि यहाँ से डायमेंशन कितनी है। एक एक छोटे से छोटे डिटेल भी हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से काम होने वाला है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इसका फोल्डिंग, तो इसका फोल्डिंग है डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुर्लिन्स, राफ्टर एंड पुर्लिन्स मैंने बताया था कि ट्रस आर्किटेक्चर में रूफ के अंदर ये सब चीजें आती हैं, इस तरह की चीजें। तो जो आप ये देखते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग राफ्टर्स, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पुर्लिन्स। तो हियर यू कैन सी द पुर्लिन्स आर देयर, ठीक है। फिर आता है हेडर बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है कि जो ब्रिक बॉन्ड्स होते हैं, एक ब्रिक को आप किस तरह से प्लेस करते हैं, उसके साथ जो पूरा कोर्स तैयार होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड्स। तो जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मुझे याद है कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये होता है स्ट्रेचर, और जो ये होता है ये हेडर, ठीक है। ये आपका फ्लो आ जाता है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब सिंपल है कि आपने एक स्ट्रेचर के साथ साथ आपने दूसरा स्ट्रेचर लगाया, ऐसे ही लाइन से लगाते चले गए, इस तरह से बन जाएगा स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर का मतलब सिंपल है कि आपने हेडर बनाया और उसके साथ साथ लगाते चले जाएंगे, लाइक दिस थिंग, इस तरह से आपके हेडर बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और साफ सा बनाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस, इस तरीके से आपका हेडर बॉन्ड दिखाई देगा। तो ये हेडर जाएगा, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ठीक है, इस तरह से। और ऊपर जो लगने वाला है, लाइक इसके जो नीचे कोर्स आएगा वो भी आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। याद रखना कि जो भी जॉइंट्स होते हैं आस पास नहीं रखे जाते हैं ना, ऑल्टरनेटिवली चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका हेडर बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इट इज स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड है, ठीक है। ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये भी स्ट्रेचर बॉन्ड है। सो आपका जो यहाँ से आएगा इट इज सो हेडर बॉन्ड ये नहीं है। मॉड्यूलर बोल सकते हैं। ग्रिड स्लैब के लिए, ग्रिड स्लैब क्या होती है, देखिए स्लैब क्या होता है, इस तरह का देखने में आपको लगता है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा स्पेशली लाइक हॉस्पिटल्स में, या फिर रेलवे स्टेशन हैं, या फिर कोई बड़ी पब्लिक बिल्डिंग है जहां पर आपको बहुत बड़ा स्पैन देना होता है, क्लियर स्पैन देना है,
मतलब यहाँ पर लेट से कि 15 मीटर 30 मीटर ऐसा कुछ बड़ा डिस्टेंस चाहिए आपको, तो वहां पर आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, छत पर देखते हैं तो इट लुक लाइक दिस, है ना, इस तरह की रूफ दिखाई देती है आपको इस तरीके से। अगर मैं उसका 3D बनाना चाहूँ, 3D कैसा बनेगा इसका, सिंपल 3D तो ऐसे ही बनेगा, सिंपल होता है, ये दिखाई देगा। और अंदर से लेकिन ये काफी पतला सा होता है, खाली सा रहता है, होलो टाइप का रहता है ये, तो इसको बोला जाता है कि ग्रिड स्लैब, है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसको बना के दिखाता हूँ ठीक से, एक बार ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से ये बना होगा और ये ऐसा चला जाएगा, ऐसे ही ऑफ कोर्स ये ऊपर के उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से जो बनता है ग्रिड की तरह जो स्लैब बनाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रिड स्लैब। इसका बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्ग स्पैन देने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, फिर ये जल्दी बन जाता है ना, इट इज वेरी फास्ट टू मैन्युफैक्चर इट। थोड़ा सा इसका लाइट वेट होता है क्योंकि आपने बीच में होलो कर दिया है, तो लाइट वेट होता है ना। और हैवी लोड के लिए ये दिया जाता है, अगर किसी पर ज्यादा लोड आने वाला है तो ये ग्रिड स्लैब आपको आप इसको दे सकते हैं। और कहीं कहीं पर जो इसका बिकॉज इट इज हैविंग द होलो पार्ट, यहाँ पर आप सर्विसेज या कुछ आप इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वहां पर रखी जा सकती हैं, तो कभी नोटिस करना और एक बार चेक कर लो, गूगल में जाकर ग्रिड स्लैब सर्च करो, आपको मिल जाएगा, है ना। देखो मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एक साथ दिए जाते हैं, है ना। नॉर्मली मैं इन्हीं एक लाइक 8-10 टर्म के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ और काफी डिटेल में होगा, लेकिन अभी टाइम कम है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अगर आप अपना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप भी प्लीज सर्च कीजिए, ये आप ही के भले के लिए, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो ग्रिड स्लैब को जाकर चेक करो, देखने में कैसा होता है, एटलीस्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया तो गलत नहीं होगा आपको, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ाया भी फायदा क्या हो पढ़ने का अगर आपको क्वेश्चन सही ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्पेड है, हेड पेन है, फ्लोट, व्हील बैरो, सर्कुलर सो, सेफ्टी हेलमेट, कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन एंड मेजरिंग व्हील। तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, हियर यू कैन सी। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, मार्क करो और देखो आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर ये सब चीजें नहीं दूंगा क्योंकि कई बार पूछ चुका हूं मैं, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं, देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड आपने कई बार यूज किया होगा, देखा होगा, एटलीस्ट यूज नहीं किया होगा, बोलते हैं फावड़ा हिंदी में, है ना। तो सॉइल को बैलेंस करने काम आता है, दिखाऊंगा इसको भी। हेडपैन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं तसला। लाइक लेबर देखी होगी आपने कि इस तरह का होता है, इसमें सामान रख के, ब्रिक्स हो सकती हैं, सीमेंट हो सकता है, कंक्रीट, इन सब चीजों को डाला जाता है ना, एक एरिया से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। ये हेडपैन की तरह काम करता है। फिर होता है फ्लोट, जो सरफेस है, लाइक आप यहाँ पर सीमेंट डाला हुआ है, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, लाइक उसको फ्लैट करना चाहते हैं, तो उसको हम फ्लोट यूज किया जाता है। व्हील बैरो क्या होता है, व्हील बैरो देखो ये है कि इसमें व्हील लगा होता है और कुछ सामान ले जाने के, हैवी सामान कैरी करने के लिए रहता है व्हील बैरो। सर्कुलर सो का मतलब होता है आरा, आपने देखिए आरी होती है, आरा होता है, इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से आपको इस तरह से दिखता है, इस तरह से आपका पकड़ने का हैंडल होता है, तो ये सर्कुलर टाइप का होता है। ठीक है, ये मशीन में चलता दिखाऊंगा अभी। फिर आता है सेफ्टी हेलमेट, नाम से क्लियर है कि सेफ्टी हेलमेट होगा। फिर आता है कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन, तो ये इस तरह की मशीन आपने देखी होगी कि इसमें क्या होता है, कॉन्क्रीट को मिक्स करने का काम किया जाता है। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे काम करने बैठोगे तो ये इतना आसान होता है कि इसमें डाल दिया जाता है और ये घूमती रहती है, तो मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर आता है मेजरिंग व्हील, तो एक व्हील होता है जो मेजर करता है। ठीक है, पहले मैं देख लेते हैं इनको, देखने में कैसा लगेगा, फिर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज स्पीड। ठीक है, ये देखने में ऐसा होता है। फ्लोट आप जानते हैं, जो मैंने बात की थी, सरफेस को फिनिश काम आता है, एक ही लेवल पर काम करने काम आता है। सर्कुलर सोप देखने में ऐसा कुछ होता है, ये काट देता है किसी चीज के लिए। फिर आता है हेड पेन, तसला, और ये होता है व्हील बैरो, जिसके अंदर आप डिजाइन कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर व्हील लगा होता है और पीछे से उठा सकते हैं और सारा लोड इस पर चला जाता है। ये होता है कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट मिक्स करने के लिए काम आती है, उसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं ना, इस तरह से। जैसे ये है तो घुमाओगे राइट में करोगे तो ये इधर की तरफ हो जाएगी, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाती है, सीधी हो जाती है। इसमें डालते हैं और ये चलती रहती है। और फिर आता है मेजरिंग व्हील, तो जैसे मेजरिंग टेप होती है तो टेप मिल जाएगी। व्हील का मतलब क्या होता है, देखो सर व्हील में क्या है, इस तरह से होता है, लेट्स से कि आपको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये व्हील यहाँ पर मैच कराते हैं, फिर चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो इसमें दिखाई दिया था कितने मेजर हो गए। नॉर्मली समझ लीजिए आप गाड़ी में अपनी स्कूटी होगी या फिर आपके पास 4 व्हीलर है, जो भी है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं उसमें डिस्टेंस आता है। इतना एक्यूरेट नहीं होता है, अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा इंचेस में, तो काम कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी सरफेस है जो फ्लैट नहीं है,
और जहां पर इस तरह से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो वहां पर ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर दिखा देता है, काफी एक्यूरेट होती है कि कितने डिस्टेंस कितना हुआ। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अपने को स्पीड है डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। हेड पेन यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, और कहीं है क्या, नहीं, चलो खैर इतना काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया, ये का फ्लोट नहीं है, दिखाई दे रहा है। व्हील बैरो डेफिनेटली यहाँ पर व्हील बैरो है। सर्कुलर शो नहीं दिखाई दे रहा। सेफ्टी हेलमेट सभी लोगों ने पहना हुआ है, ये कंपलसरी है, वो भी काम करता है। जो आप साइड पर देखते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं वो मतलब इलीगली काम कर रहे हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर होना चाहिए ऐसा है नहीं। कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन, ये डेफिनेटली, ये तो कई बार देख सकते हैं। मेजरिंग व्हील नहीं, यहाँ पर मेजरिंग व्हील हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बिल्डिंग के बारे में बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि ये बिल्डिंग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग, और ये कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन से बन चुका है, जेईई में तो कई बार बन चुका है, नाटा के अंदर भी आ चुकी हैं ये बिल्डिंग्स। ये बहुत ही क्लासिकल आर्किटेक्चर, इसको मतलब ये सोच भी नहीं सकते उसको भूलने की। चलिए, तो इसमें ऑप्शन आता है नेक्रोपोलिस, कॉरिंथियन, मंसर्ट, कॉफर, जेम, निश, डोम, रोज विंडो। तो इन सबको चेक कीजिए, ट्राई कीजिए कौन कौन से हैं, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कर लिया होगा आपने। देखिए नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ, बता देता हूँ कभी। वैसे चलो देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेंगे तो नुकसान तो है नहीं इसको पढ़ाई करने का। अगर आपको ये सब चीज जानकारी नहीं चाहिए नेक्रोपोलिस के बारे में तो 2-3 मिनट आगे कर लो यार, ढूंढ लो, है ना। तो देखिए, एक पर्सन हुआ करते थे, उनका नाम था लुइस ममफोर्ड। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम था द सिटी इन हिस्ट्री। इन्होंने बहुत सारी सिटीज को स्टडी किया और एक कॉमन ऑब्जर्वेशन नोटिस करी उनके हिसाब से कि ये देखा है जो सिटी है वो डेवलप होती है, मतलब सिटीज में जो है एक चेंजेस आते हैं। एवरी सिटी इज सब्जेक्टेड टू सम चेंज। अब उन्होंने चेंजेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया। एक तो बोला उन्होंने कि सिटी में कल्चर में चेंज आता है, कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक बोला गया सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। राइट, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके इसको बनाता हूं। लाइक लुइस, बच्चे बोलते हैं सर राइटिंग साफ लिखा करो, लेकिन मेरे पीछे रीजन ये है कि आई वांट टू सेव योर टाइम। पर चलो ठीक है, अगर आपको थोड़ा लगे ना तो 1.5x में या 2x में देख लिया करो यार, ये तो आप समझ सकते हो। द सिटी इन हिस्ट्री, तो उन्होंने बोला है कोई भी सिटी है दो पार्ट, मतलब जो सिटी डेवलप होती है वो 2 पार्ट में डेवलप हो सकती है। उन्होंने क्लासिफाइड किया। एक बोला कि जब कोई सिटी चेंज होती है उसको बोले कल्चर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और एक दूसरा बोला सोशल चेंजेस। अब इन सब के नाम अलग अलग रखे। जैसे कल्चर में चेंजेस का नाम बोला है उन्होंने, पहले बोला कि सिटी होगी उसको बोला जाएगा ईयोपोलिस, फिर दूसरा बोला गया पोलिस, फिर उसको बोला मेट्रोपोलिस, फिर लास्ट में बोला गया, लास्ट में बोला नेक्स्ट मेगालोपोलिस, और अगला था पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, यस टाइनोपोलिस, and the last one was the necropolis। मतलब ये था कि जब कोई सिटी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग बहुत पहले की बात है, जब कभी सिटी बना होगा तो नॉर्मली एक विलेज कम्युनिटी रहा होगा, एक तरह से इसको आप समझ सकते हैं विलेज कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक है, लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लाइन एक्टिविटीज है, माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है। फिर बोला कि जो सिटी है एयोपोलिस से पोलिस की तरफ जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको टाउन बेस्ड कि बेसिक चीजें हैं कि अब एग्रीकल्चर से अलग मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, छोटा मोटा काम भी स्टार्ट हो गया होगा। फिर आता है मेट्रोपोलिस, तो इसको बोला जाता है मदर सिटी, मतलब काफी बड़ा सिटी बन जाता है। तो यहां तक सिटी बहुत डेवलप होती है और यहां पर जाकर ये सैचुरेशन पहुंचती है। लाइक दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, मतलब बेस्ट फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। फिर धीमे धीमे क्या होता है, सिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाता है। मेगालोपोलिस के अंदर पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, है ना। फिर पॉपुलेशन, फिर देखते हैं टायरनोपोलिस। टायरनोपोलिस के अंदर बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस और इन्फ्लक्स ऑफ द पुअर पॉपुलेशन, द अर्बन के अंदर अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, गांव के लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्राइम बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्रोपोलिस का मतलब होता है सिटी ऑफ डेड, कि लास्ट में एक सिटी जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे एज सच कोई इसका प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं ऐसा कौन सा सिटी अवेलेबल है, तो अगर आप इंडिया में देखना चाहते हैं तो एक नालंदा को आप कंपेयर कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स नालंदा का रीजन कुछ और रहा है, लेकिन आज के टाइम पर नालंदा जो सिटी हुआ करता था आज नहीं है। इंडिया में जो भी सिटीज थे बहुत पहले से बने थे, आज भी ऐसा ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक वाराणसी पहले काशी हुआ करता था, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब बहुत पुराने सिटीज हैं। दिल्ली आज का थोड़ा ना बना हुआ है, ठीक है। तो ये खत्म नहीं, बट नालंदा से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप दुनिया की बात करें तो पलमायरा एक सिटी था, ऐसे कुछ सिटीज हैं जो खत्म हो गए, तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्रोपोलिस का मतलब जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, इट इज द सिटी ऑफ डेड, ठीक है, ये चीज आ गई। और अगर सोशल चेंज के बारे में बात करें, एक्चुअली उन्होंने डिवाइड किया कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उन्होंने बोला कि इको टेक्निक, फिर इको टेक्निक के बाद बोला पैलियो टेक्निक, TECHNIC, उसके बाद नियो टेक्निक, और लास्ट में बोला नियो बायो टेक्निक। यो टेक्निक का मतलब बोला कि जो भी एनर्जी बनाई जा रही है वो कहां से आ रही है, ओनली वुड, मतलब किसी को जला दिया, वुड जलाना मतलब वुड लिया, उस तरह से चीजें जो हो गया, जो रेसिड्यूज हो गए उनको जला के काम कर दिया। पैलियो टेक्निक का मतलब उन्होंने बोला कि अब क्या हुआ, कोल पेट्रोलियम की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। न्यू टेक्निक का मतलब होता है इसके अंदर हमें आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज, और हमें इस सब चीजों के लिए ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मे बी इसको हम बोल सकते हैं कि कोल नहीं, ये सब पैलियो टेक्निक के अंदर हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। यस, ये सब चीजें कोल पेट्रोलियम ये सब आयरन यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू टेक्निक के अंदर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हाइड्रो पावर, ये सब चीजें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरह की चीज मिलेंगी। बायोटेक्निक के अंदर क्या था कि अब जो न्यू टेक्निक के अंदर हमें देखने को मिलेगा, सिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर धीमे धीमे क्या होता है, पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन खराब होता है, पर्यावरण खराब होने लग जाता है। बायोटेक्निक के अंदर ये बोला गया ना, तो द सिटी विद रियलाइज कि वी हैव टू सेव और इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा बायोटेक्निक के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, और लाइक ग्रीन आर्किटेक्चर को प्रमोट किया जाएगा। इवन बायोफ्यूल्स की भी इसमें प्रमोशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, मे बी कभी एग्जाम में आए तो आप उसको टिक करते रहें, ठीक है। फिर तो क्लियर हो नेक्रोपोलिस, तो इट इज सिटी ऑफ डेड। फिर आता है कोरिंथियन ऑर्डर, यस, यहाँ पर देखने को लग रहा है दीस आर दी कोरिंथियन कॉलम्स, हमें बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है कि मंसर्ड रूफ, तो हमें जो रूफ हमें देखने को मिल रही है, इट इज नॉट मंसर्ड रूफ, इट इज डोमिकल। तो मंसर्ड रूफ कैसी होती है, मैं आपको बना कर दिखाऊं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये लाइक एक स्लोप इधर की तरफ गई, एक इधर एक इधर, और इसका मतलब यहाँ पर नहीं रुकना है, फिर ये आपकी जाएगी इस तरफ की तरफ से। तो यहाँ पर टोटल 8 स्लोप देखने को मिलते हैं, चेक कर लेना इसको एक बार, गूगल पर जाकर देख लो, फोटोग्राफ अच्छी। कॉफर्स, यस, जो हम बात कर रहे हैं, सो दीज आर दी कॉफर्स। तो ये क्या डिप्रेशन है, ठीक है, ये जो है दीज आर कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। तो ये कॉफर्स आ गया। जैम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, डोर जैम हो सकता है, और विंडो जैम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैम निशेस, यस, निशेस का मतलब होता है कि एक वॉल के अंदर एक लाइक डिप्रेशन, लाइक ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी वॉल जा रही है और यहाँ पर कुछ इस तरह का एक निश टाइप का देखने को मिल रहा है। अब ये निश किस लिए होगा, कुछ सामान रखना चाहते हैं, वैसे भी यूज हो सकता है। नॉर्मली जैसे यहाँ पर है तो स्टैचूज रखने के लिए हो गया, स्कल्पचर रखने के लिए निशेस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने निशेस हैं, 7 निशेस हैं इस बिल्डिंग में। फिर डोम है डेफिनेटली, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मंसर्ड रूफ होगा या फिर डोम होगा, दोनों अपोजिट है। लाइक दोनों अपोजिट ना भी हो लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो रूफ तो एक ही होगी ना, या तो मंसर्ड रूफ होगी या फिर डोमिकल होगी, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। रोज विंडो नहीं, यहाँ पर रोज विंडो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग के नाम पर सिर्फ एक है, इसका नाम है ओक्यूलस, ठीक है, सिर्फ एक ही सोर्स है लाइट का। इसको बोलते हैं डेविल्स आई, ठीक है, मतलब जब रेनफॉल होती है तो यहाँ से पानी गिरता है उस पूरी के पूरे यहाँ पे बीच में। तो रोज विंडो एक्चुअली है ना, ये है गोथिक आर्किटेक्चर का, है ना, याद रखना, मोस्टली इन दी गोथिक आर्किटेक्चर। रोज विंडोज आपको चर्च में ज्यादा देखने को मिलते हैं।
तो आई होप एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देख के जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको सॉल्व करें, और नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो एग्जाम से पहले इसको हम लोग बनाएंगे। फिर है कि शॉपिंग आर्केड है, कोरिंथियन, तो ये तो आप जानते हैं कौन सी बिल्डिंग है ये, राइट। ऑबलिस्क है, डोम है, ब्लाइंड आर्च है, ईव्स है, बारोक स्टाइल, कॉलोनेट। इसका भी आपको, ये आपका होमवर्क है। पता कैसे चलेगा कि आप काम कर रहे हैं, है ना, आप सीरियस हैं, तो आपको बताना है कि आपने क्या लगा। गलत होगा वो अलग चीज है, लेकिन ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, दूसरी कभी मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू, बाय बाय।